आज हम ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट में जो ट्रेंड है ना, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमने ट्रेंड के हिसाब से उसमें ट्रेड प्लेस करनी है। तो ट्रेंड हमारे पास होंगे सबसे पहले बुलिश ट्रेंड, फिर है जी बेरिश ट्रेंड, और थर्ड वन इज रेंज। सबसे पहले हम देखते हैं बुलिश ट्रेंड को। बुलिश ट्रेंड को हम देखेंगे। बुलिश ट्रेंड हमारे पास क्या होता है? जब मार्केट स्विंग्स बना रही है कुछ इस तरह से, ये हमारे पास होगा बुलिश ट्रेंड, या इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। इसको हम अप ट्रेंड भी कह सकते हैं और बुलिश ट्रेंड भी, यानी मार्केट ऊपर जा रही है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसने, मार्केट ऊपर गई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ऊपर गई, और ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। उसके बाद है हमारे पास बेरिश ट्रेंड। ये जी बेरिश ट्रेंड है, इसको हम डाउन ट्रेंड भी कहेंगे। यहाँ पे बीओएस, यहाँ पे बीओएस, यहाँ पे बीओएस। जो बुलिश ट्रेंड होता है ना हमारे पास, इसको बुलिश इसलिए कहते हैं। बुल देखा है आपने? बुल वो जब अपने शिकार को उठाता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है, इसलिए इसे बुलिश ट्रेंड कहते हैं। बेरिश है बियर, बियर देखा है आपने? वो अपने शिकार को ऊपर से नीचे की तरफ मारता है। और थर्ड वन इज रेंज। रेंज में ट्रेंड जो होता है ना ऊपर होता है और ना नीचे होता है। मार्केट एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रही होती है। ये हमारे पास जो है ये है रेंज। इसको साइड वेव भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, और रेंज भी कहते हैं। तो मार्केट में हम देखेंगे कि हमने किस तरह अपनी स्ट्रेटजी को यूज करके ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तो आपने स्ट्रेटजी के मुताबिक सेल की ट्रेड फाइंड करनी है, और अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो आपने बाय की ट्रेड फाइंड करनी है। ये देखें हमारे पास ये 1 आवर का डेली का चार्ट ओपन है मेरे पास। यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे मार्केट को हम बोलेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड में थी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक ठाक। ये हमारे पास मार्केट बुलिश ट्रेंड में, मैंने आपको बताया। इसमें हमने अपनी स्ट्रेटजी कैसे देखी? जब मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये वाला, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे मार्केट ने बनाया फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है,
ऊपर ये हमारे पास एफवीजी पड़ा है। तो जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हमने बाय की ट्रेड फाइंड करनी है। मार्केट जैसे ही हमें आके ट्रैप करेगी, वो किसी भी एफवीजी पे करे या ऑर्डर ब्लॉक पे करे, तब हमने अपनी ट्रेड देखनी है और देखनी ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हुई थी, हमने यहाँ पे देखना है ये मार्केट ने सेल शो किया, साथ इनवर्स क्लोजिंग हुई, पीछे एक एफवीजी पड़ा हुआ था। एफवीजी में आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ये एक एफवीजी था, इम्बैलेंस भी कह सकते हैं आप इसे क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा, और ये एक एफवीजी है। यहाँ पे मार्केट आई, आपको मैंने बताया था कि लिक्विडिटी लेने मार्केट आएगी लाजमी जब कोई एफवीजी बनता है या फिर इम्बैलेंस बनता है या ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जब स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर लगाती है तो कुछ ऑर्डर पेंडिंग में रह जाते हैं जिनको मार्केट लेने वापस ज़रूर आती है। यहाँ पे देखें मार्केट वापस आई है, इन्वर्स क्लोजिंग दी है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखना था। इस कैंडल के नीचे यहाँ से फिर आप देख लें हमारी कितनी रेशियो बने। जैसे ही ये इन्वर्स क्लोजिंग हुई, देखें मार्केट ने कितना बड़ा मूव किया। ये हमें 1/9 की ट्रेड मिली है यहाँ से। तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना आपने, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड फाइंड करनी है तो कम रिस्क के साथ, ये जब मार्केट ट्रेस कर रही हो तो हमने कम रिस्क के साथ ट्रेड ओपन करनी। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सिर्फ इसमें बाय फाइंड करें। ये मार्केट फिर नीचे आई, रिट्रेसमेंट ली, यहाँ पे एक एफवीजी पे, सॉरी हिडन ओबी था ये वाला, एक हिडन ओबी पे मार्केट ने इन्वर्स क्लोजिंग दी और मार्केट ये वाला हाई स्वीप करने गई और ऊपर निकल गई। इसी तरह हमने सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में ट्रेड पुट करनी है। मार्केट में लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास है जी, ये देखें डाउन ट्रेंड की एक एग्जांपल। मार्केट में हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ये मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है, इसमें भी वही हमने जहां जहां मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया है, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट किया, वापस ऊपर आई, इस एफवीजी से मार्केट ने लिक्विडिटी ली, इन्वर्स क्लोजिंग दी ये वाली रेड कैंडल और मार्केट नीचे। फिर ये एक एफवीजी पे आई, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, बुलिश क्लोजिंग दी, साथ ही इन्वर्स क्लोजिंग, मार्केट नीचे। उसके बाद नेक्स्ट भी मैं आपको ये वाला एफवीजी भी ड्रा करके देता हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एफवीजी तक नहीं आई, लेकिन ये वाले जो हाइज थे इनकी सब की लिक्विडिटी स्वीप की, ये जो पहले हाइज बने हुए हैं, साथ ही इनवर्स क्लोजिंग दी, मार्केट नीचे। ये सेल ट्रेंड हमारे पास सेम बाय ट्रेंड की तरह, जब ट्रेंड सेल हो तो हमने सेल फाइंड करनी, बाय की तरफ हमने नहीं जाना। अब आपको रेंज की एग्जांपल देता हूँ, रेंज बड़ी मज़ेदार चीज़ है यार। ये देखें रेंज, जब मार्केट मार्केट किसी ट्रेंड में होते हुए भी रेंज में होती है और वैसे भी मार्केट रेंज में आ सकती है। इसमें भी आपने जब मार्केट रेंज में आए ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मार्क करना है,
जैसा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी था, मार्केट यहाँ पे आई इन्वर्स क्लोजिंग, नीचे नीचे से यहाँ पे एक एफवीजी था, मार्केट ने इन्वर्स क्लोजिंग दी, ऊपर वाला हाई स्वीप, फिर यहाँ पे एक पिछला एफवीजी पड़ा हुआ था, यहाँ पे इन्वर्स क्लोजिंग हुई, ये वाले स्टॉप लॉस हंट किए, मार्केट नीचे, नीचे से ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, यहाँ से मार्केट ने इन्वर्स क्लोजिंग दी, मार्केट ऊपर, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट नीचे। ट्रेंड में बहुत आसान हो जाता है ये, जैसे ही आपको किसी फेयर वैल्यू गैप या ओबी पे इन्वर्स क्लोजिंग मिले तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अपनी ट्रेड को चलने दें। यहाँ पे मार्केट ने फिर इन्वर्स क्लोजिंग दी, ये वाला लो स्वीप किया, पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी ली और मार्केट ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इस रेंज का। रेंज में ट्रेड करना बड़ा आसान है, ट्रेंड में भी आसान है, तो इस पर प्रैक्टिस लाजमी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आपको आ जाएगा तो ट्रेड करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। यहाँ पे मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में रहती है या बुलिश में रहती है या फिर रेंज में होती है। आपने पहले ट्रेंड फाइंड करना है, मार्केट का बाइस देखना है, फिर आपने अपने ट्रेड लगाना है। जब मार्केट सेल हो तो आपने सेल फाइंड करनी है, जब मार्केट का ट्रेंड बाय हो तो आपने कोशिश करना है कि आपने बाय ही फाइंड करना, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने सेम वही काम किया, यहाँ पे एक रेंज बनी थी, ये वाली रेंज, इस पे प्रैक्टिस करें, कम से कम 200-300 ट्रेड लें, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ऐसे जाके मुंह उठा के आपने ट्रेडें लेनी शुरू नहीं कर देनी, पहले प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस मांगती है ये मार्केट, कोई भी काम है वो प्रैक्टिस मांगता है। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।